नमस्कार, स्वागत है आपका TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सुभाष। इस वक्त हमारे साथ राजद के फायर ब्रिगेड नेता कहा जाए तो गलत नहीं होगा, रविंद्र उर्फ गब्बर यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। आगामी लोकसभा चुनाव पर इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी पार्टी कितनी दावेदार रहेगी, क्या कुछ रणनीति होगा, कितनी सीट आने वाली है खाते में, इन्हीं सब मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। जुड़ रहे हैं गब्बर यादव से। गब्बर यादव जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष करके नवरात्रा चल रहा है, इसमें मैं सभी सीवान जिला वासियों को नवरात्रा का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। गब्बर यादव जी, पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या चल रही है और कितनी सीट लाने वाली है आपकी राजद पार्टी? देखिए, हमारे पार्टी के साथ तो इंडिया गठबंधन है जी, और हम लोग बिहार के अंदर 40 पार्लियामेंट में 40 जीतने का दावा करते हैं और मुझे लग रहा है कि 38 तो निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। इसलिए हम लोगों का पार्टी का और गठबंधन का जोरदार तैयारी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरह से केंद्र की जनता को ठगा है, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, किसान के विरोध जिस तरह से केंद्र सरकार का योजना रहा है, जी, तमाम जेन्युइन मुद्दे पर केंद्र सरकार विफल रही है, उसके विरोध इंडिया गठबंधन इस बार बहुत मजबूती के साथ उतरेगा और बिहार में 40 पार्लियामेंट जीतेंगे हम लोग। चलिए गब्बर यादव जी, हम बात कर लेते हैं कि हाल ही फिलहाल में जाति जनगणना संपन्न हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है और एक बिहार के लिए एक सराहनीय और एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें जातीय जनगणना में जो हुआ है बिल्कुल निष्पक्ष और 100% सही हुआ है। इसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जात पात जो है, ये माननीय श्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव ने पैदा नहीं किया है, ये तो वही लोग पैदा किए हैं। मलाई खाने के लिए पहले लोग जात पात की पैदा किए, आज जब जनसंख्या बढ़ गया, सच्चाई के लोगों के बीच आने लगी, तो अब वही लोग बूझ रहा है कि अब खटाई खाना पड़ेगा, इसीलिए उन्हीं लोगों को तकलीफ और परेशानी है। जातीय जनगणना से सभी लोग खुश हैं। चलिए, आपकी विपक्ष घरे पर बनी दल की अगर हम बात कर लें तो एक तरफ सम्राट चौधरी ये ऐलान किया कि मेरी पगड़ी जो है वे चुनाव बाद ही खुलेगी। देखिए, सम्राट चौधरी जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको अब बिहार की जनता कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, कोई लोग नहीं सुन रहे हैं। इनका जो पगड़ी है वो बदबू देने लगा है। काफ़ी दिनों से वो पगड़ी बांधे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि इतना बदबू दे रहा है कि अब उनके बगल में कोई बैठना नहीं चाह रहा है। और सम्राट चौधरी जो हैं जिस तरह से बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 60% खुल गए हैं, वो पागल हो गए हैं। इतना बड़ा आरोप? हाँ यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो पागल हो चुके हैं और नेता बनने के लिए इतना उतावला हो गए हैं कि अपने पिताजी को ही पिताजी नहीं कह पा रहे हैं। जैसे उनके पिताजी के नाम है शकुनी चौधरी, तो चौधरी जो टाइटिल है ये कौन लिखता है यही भुला गए हैं वो। अब वो कह रहे हैं कि लालू जी जादू नहीं है। अब बताइए कि लालू जादव नहीं है तो नीतीश कुमार जी के पिताजी वैद्य नहीं थे, वो फर्जी वैद्य थे, ऐसे ऐसे वो बयान दे रहे हैं, तो उनको जनता जो है समझ रही है कि पागल हो गए हैं, इसीलिए अब उनको पागल के नज़र से देख रही है। तो वैसे पागल व्यक्ति को बयान का मैं कोई तरजीह नहीं देता हूँ, महत्व नहीं देता हूँ, इसलिए कि हर जिले में 2-4 गो फोटो खिंचवा नेता है बीजेपी में। घर के उस नेता के गांव में, मोहल्ला में, पटदारी में छोटा समस्या यदि हो जाए तो फोटो खिंचवा नेताजी लोग से समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन पीला पाग बांध के
अब बाजार में जब चल रहे हैं तो लग रहा है कि कुछ कहिए कि मानेंगे, लेकिन जब उनके गांव जाइए या उनके घर जाइए तो पता पड़ रहा है कि नेताजी तक खाने के लिए पाक बांध के घूम रहे हैं। कोई समस्या का समाधान इनसे नहीं होगा। गब्बर यादव जी, बात कर ले हम तो आपके विपक्ष दल के कुछ पार्टी के लोग हैं, बात कर लेते हैं हम बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मंगल पांडे का। वो भी सिवान के दौरे में लगातार लगे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर, प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? ये सब अंगल मंगल जी सीजनली आइटम हैं, इनका सिवान से कोई लगाव नहीं रहा है। ये कहाँ जब सिवान में आफत विपत आता है तो कहीं नजर आते हैं। ये तो पटना रहते हैं, घर इनका महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में है। सिवान संसदीय क्षेत्र के तो वो वोटरों नहीं है। सीजन देख रहे हैं कि चुनावी सीजन चल रहा है, उसी में ऊपर हुए हैं कि कोई लोहा जाए तो लहा देंगे, लेकिन सिवान है ही। यहाँ इतना ना जनता जागरूक है। अब विशेष करके जब से जातीय जनगणना हुआ है, मलाई खाने वाले लोगों पर काफ़ी जनता की ध्यान है कि अब मलाई नहीं मिलेगा, अब हटाइए दिया जाएगा। इसलिए ये सब इनका कोई यहाँ जनाधार पनाधार कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वो ये भी कहना है, जैसे ही कल देखा गया कि एक दिवसीय भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो लोग धरने पे थे, एक दिवसीय धरने पे थे, और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग की सरकार बनती है 2024 में अपराधी दिखेंगे नहीं। हाँ, तो उन्हीं लोगों से पूछना है कि एक साल पहले तक तो बिहार में इन्हीं लोगों का सरकार था, जिसमें एयर इंडिया के बड़का अफसर के पटने में सिक्रेटेरिएट के सामने खींच करके मर्डर हो गया, गोली मार दिया शूटर सब। नरसंहार हो गया कटिहार में। आप सरकार तो इन्हीं लोगों का था, तो हत्या तो इन लोगों को कराने की आदत है, ढोंग रचने का। ये सब लोग धारणा इसे देता है कि पटिया में कुछ काम नहीं है, दवाई बिक नहीं रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। सब लोग जान गए हैं कि बीजेपी है, ढोंग रचने का। ये सब लोग धारणा इसे देता है कि पटिया में कुछ काम नहीं है, दवाई बिक नहीं रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। सब लोग जान गए हैं कि बीजेपी के मतलब बड़का झूठा पार्टी। इसीलिए ये लोग धारणा पोपलीला शुरू किया है, पीला पीला पाग बांध के, लेकिन उसके बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। चलिए गब्बर यादव जी, चर्चा थोड़ा सा हम करेंगे सिवान की हालात पर। आप ही की सरकार है और आए दिन देखा जा रहा है कि लगातार करप्शन, क्राइम जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हत्या, लूट जैसी घटनाएं जो है कि खराब बढ़ी हुई है। यादव जी, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत निंदनीय और बहुत दुखद घटना है। इसके लिए मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ और बहुत गहरा दुख प्रकट करता हूँ। जब भी हत्या होता है मैं बहुत दुख अपने आप को प्रकट करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? कब तक सुधरेगा सिवान? देखिए, सिवान भी सुधरेगा। एसमेकर जो है इतना ना बढ़ गया है कि अब गाँव लोग भी अब लगे हैं कि एसमेकर सबको सुधारना होगा। इसीलिए घटना हो रहा है, बहुत गलत बात है, घटना नहीं होनी चाहिए। इसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तो सिवान में आप देखिए ना, कई गो लोग हैं कुर्ता पैजामा पहन के रोड पे निकल जाते हैं, लेकिन उनसे पूछ दीजिए सतीश पांडे के बारे में तो उनकी लगता है कि पैंट गीला हो जाएगा और कहेंगे कि हम बहुत बड़ा नेता हैं। पूछ दीजिए शहाबुद्दीन साहब के बारे में तो पैंट में हक देगा लोग, कहेगा कि हम लोग बहुत बड़ा नेता हैं, लेकिन सच बोलने की किसी का औकात है? ये सब फर्जी घूम रहा है बीजेपी वाला। कहेगा कि हम बहुत बड़ा हिंदूवादी हैं, आज जब उसके असली रूप जानिएगा तो मौली साहब के यहाँ कह रहा है कि मुर्गे की टंगड़ी खाएंगे, न एथी नहीं खाएंगे, सादा नहीं खाएंगे, मुर्गा खियाओ। आज जाके मौली साहब के यहाँ मुर्गे खा रहा है। वैसे नकली हिंदूवादी से बचना है। चलिए थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र। आज वो कानून के शिकंजे में है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत लोगों को कहना है कि शहाबुद्दीन के जैसे ही उनको भी घसीटा जा रहा है राजनीतिक के तौर पे। देखिए, माननीय पूर्व सांसद, हमारे मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब राजद के वरिष्ठ नेता थे और जो समा बाबू हैं उनके बेटा हैं, और ये न्यायालय का मामला है। हम इस पर क्या कह सकते हैं? हम तो इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं।
माने उसमें क्या बोला जा सकता है? अब क्या दफ़ा है, क्या न्यायालय क्यों अंदर किया है, क्यों न्यायिक हिरासत मिली गया है, इसमें हम क्या बता सकते हैं? वकील भी नहीं हैं हम लोग तो सोशल वर्क करते हैं। हम इतने ही जानते हैं भाई किसी के साथ गलत नहीं करना है, सिवान में कोई झूठा बयान नहीं देना है, किसी भी जातीय उन्माद नहीं फैलाना है। इस सब पर हम लोग बोलते हैं। काम हो या ना हो, किसी को पैसा को नहीं ठग लेना है। अभी देखिए ना कितना नेता लोग कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि पैसा ठग के भाग गया है। तो ये सब चीज़ से बचना है। बहुत नकली नेता चाहे मेरे भी दल से आ जाए, मैं सिवान संसदीय क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से ये आग्रह करूंगा कि चाहे मेरे भी दल से कोई इस संसदीय क्षेत्र के बाहर से आ जाए तो उसको भी आप लोग वोट नहीं दें। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आपके संसदीय क्षेत्र से जो आता है, जो काबिल है, जितने लायक है, उसी को आप लोग वोट दीजिए। बाहर के आदमी से आप लोग बचिए, चाहे किसी भी दल से आता है। तो इन्हीं आग्रह विश्वास के साथ मैं सभी सिवान के मतदाताओं से निवेदन करता हूं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, जिनसे 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव पे चर्चाएं हुई। हर एक सवालों का इन्होंने सटीक बेपाकी तरीके से जवाब भी दिया और ओसामा साहब के सवालों पर भी इन्होंने कहा कि ये न्यायालय की बात है, ये कानून की बात है। बहरहाल खबरों से बने रहे। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें ताकि शहर की हर एक छोटी बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।